शरद पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, साल 2023 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को डिटेल में पूरा देखें, एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। बहुत लोगों के डाउट है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन ही चंद्र ग्रहण है, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चंद्र ग्रहण वाले दिन हम पूजा कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि खीर का उपाय होता है, बहुत से लोग खीर का उपाय करते हैं, तो क्या इस बार हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी में आप कर सकते हैं, उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। शरद पूर्णिमा की तिथि कब लग रही है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 4:17 से लग रही है, जो कि 29 अक्टूबर 2023 की रात को, यानी कि जैसे ही 28 अक्टूबर की रात को 12 बजे के बाद जब 29 तारीख लग जाती है, तो उस टाइम में 29 अक्टूबर 2023 को 1:53 AM तक रहने वाली है। तो ये तिथि रहने वाली है पूर्णिमा की। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण का क्या टाइमिंग रहने वाला है पहले मैं आपको बता देता हूँ। चंद्र ग्रहण जो टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है 29 अक्टूबर 2023 को 1:3-4 से शुरू होके 29 अक्टूबर 2023 को ही 2:25 से 30 के बीच का रहने वाला है। ऑलमोस्ट ये 1.5 घंटे का चंद्र ग्रहण रहने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही लगने वाला है, जो कि लगने वाला है 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 3:30 से ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। तो चंद्र ग्रहण का सूतक जो लग जाएगा 28 अक्टूबर 2023 की 3:30 से। ये सारे मुहूर्त सारी डिटेल में आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां से भी इजीली रीड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये आ जाती है कि इस बार शरद पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूर्ण करते हैं। ये एक ऐसी पूर्णिमा पूरे साल में जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस दिन जब हम खीर का जो उपाय करते हैं, वो ये जानते भी होंगे, अगर आप पहले भी करते हैं तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि चंद्रमा को खीर दिखा के खाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस खीर को आप चंद्रमा को दिखा देते हैं, जब चंद्रमा 16 कलाओं को पूर्ण कर रहे होते हैं, तो उसकी जब रोशनी उस खीर पे पड़ती है, तो वो खीर आप अपने घर में कोई भी, अगर किसी को हेल्थ इशू चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे खिला देनी चाहिए, जिससे उसकी हेल्थ इशू दूर हो जाता है, क्योंकि वो अमृत के समान हो जाती है। वैसे भी हम सभी को खानी चाहिए, वो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा डाउट है कि क्या हम खीर वाला उपाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस दिन खीर वाला उपाय। ये दिन आपके लिए इस साल ये मौका अच्छा नहीं बन रहा कि हम सब खीर वाला उपाय नहीं कर पाएंगे, तो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, चंद्रमा दूषित होगा कहीं ना कहीं। चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्रमा दूषित हो रहा है, तो उस दिन अगर आप कुछ खीर रख देते हैं पहले, ये बात बिल्कुल है कि चंद्रमा 16 कलाओं को पूर्ण करेगा, लेकिन दूषित चंद्रमा भी होगा साथ में, तो उस खीर को आप खा लें तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिलने के चांसेस रहेंगे, अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपको जो अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको इस बार खीर वाला उपाय नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे सवार होकर धरती पे आती हैं और हम सबको आशीर्वाद देती हैं और हमारे घरों में वास करने लग जाती हैं। तो ये दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ चंद्र ग्रहण हम इस बार ये उपाय नहीं कर सकते और चंद्र पूर्णिमा की पूजा भी नहीं कर पाएंगे हम। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस दिन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन सुबह 3 बजे से ही, 3:30 से लग रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा 3 बजे से ही आप प्रिकॉशन शुरू कर दें। आप किसी भी लोहे की चीज़ें, औजारों का इस्तेमाल ना करें। कैंची हो गई, चाकू हो गया, छुरी हो गई, कुछ भी लोहे के औजार हो गए ना यूज़ करें। गैस, चूल्हा, माचिक, इन सब का भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने आग नहीं जलानी, आपने चूल्हा नहीं जलाना, आपने गैस का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई सब्जी नहीं काटनी, क्योंकि चाकू से काटोगे नॉर्मल सी चीज़ है, तो आपने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। आपने, जिनको भी महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, वो 3 बजे से ही ऑलमोस्ट रेस्ट ही करें और कोई भी काम ना करें, बिल्कुल काम अवॉइड करें। माचिस वूचिस जलाना, कोई भी काम नहीं करना, चाहे फल सब्जियाँ कुछ भी नहीं काटना। अगर आपको कुछ चाहिए भी चीज़, आप किसी और से ले सकते हैं, खुद ना करें।
एक इंपॉर्टेंट चीज जो सभी घर वालों को करनी चाहिए, जिससे चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव आपको नहीं मिल पाता या कम हो जाता है, जो मान्यता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 28 तारीख को 12 बजे से पहले आपने ये चीज करनी है कि आपके घर में जो माँ तुलसी का पौधा है, माँ तुलसी को जल दें सुबह सुबह 12 बजे से पहले तुलसी को जल दें और माँ तुलसी की इजाज़त लेके उनसे माँ तुलसी के थोड़े से पत्ते तोड़ लें, या फिर जो पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें ही उठा के साफ कर ले पानी से अच्छे से, और उन पत्तों को अपने सभी खाने के अनाज में, अपने आटा हो गया, चीनी, चावल, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, दाल वाल जो भी आप खाते हैं, उन सब में एक एक पत्ता रख दें। ये ऐसा आपने सभी चीज़ों में करना है। अगर आपका सपोज दूध भी है तो उसके अंदर भी आपने रखना है, दूध अगर घर में फ्रिज में पड़ा है उसके अंदर भी रख दें। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस खाने की, तो उन सब चीज़ों में आपने एक एक तुलसी का पत्ता डालते रहें। इससे आपके घर में उसको प्रभाव नहीं रहता, नेगेटिव रिजल्ट नहीं रहता, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण बिल्कुल 2:30 बजे खत्म हो जाएगा, 2 बज के ऑलमोस्ट 25-30 मिनट के बीच में खत्म हो रहा है रात को ही 29 तारीख की। लेकिन अब उसके बाद पूजा का कई लोग सोच सकते हैं कि उसके बाद पूजा तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो ही 1:53 AM पे खत्म हो जाएगी 29 तारीख को, तो आपके पास कहीं से भी पूजा करने का टाइम नहीं मिल रहा। और वैसे भी 12 बजे के बाद चंद्रमा को खीर नहीं खिलाई जाती, या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, खीर हो गई तो उसे छत पे नहीं रखा जाता या बाहर खुले में नहीं रखा जाता वाइट चीज़ को। तो इस चीज़ का तो वैसे भी हम परहेज करते ही हैं, पहले से ही करते हैं, डेली में ही करते हैं, तो तब भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थी वीडियो, डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि इस बार शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसके कारण हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ का बड़ा दुख है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होता है ये, हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, शारीरिक पीड़ा से दूर होने के लिए भी इतना अच्छा दिन माना जाता है। हम कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। तो इस बार के लिए ज़रूर इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, आप इन चीज़ों को समझें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। साल 2024 भी अपडेट हो गया, वो भी ज़रूर जाके देखें और चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।